आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है और फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम उसको कलेक्ट करते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में वो t है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से pt। और अब इस 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर, और इस t स्क्वायर को लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये वैल्यू होगी फाइनली t माइनस रूट 15 इंटू t प्लस रूट 15। और अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी pt को हम जीरो के इक्वल रखेंगे। और जो pt की वैल्यू है वो है t माइनस अंडर रूट 15 इंटू t प्लस अंडर रूट 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और जब इस ब्रैकेट को हम जीरो को इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव रूट 15, और इस ब्रैकेट को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव रूट 15। इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। एक है पॉजिटिव रूट 15 और एक है नेगेटिव रूट 15। अब हम जो पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी टी पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 1 है, टी का कॉफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस 15 है। और अब हम जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा रूट 15 प्लस नेगेटिव रूट 15 यानी 0। और अब हम इस रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ t ओवर कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट है वो 0 है और t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो फाइनली ये v वैल्यू होगी 0। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ t ओवर कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, यानी ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड होती है। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, जो कि है रूट 15 इंटू नेगेटिव रूट 15। फाइनली ये वैल्यू होगी नेगेटिव 15। और अब हम इस रेशियो को कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव 15, t स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, फाइनली ये वैल्यू होगी नेगेटिव 15। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। Hence both the relationship are verified. Thank you.